Assalamu alaikum students. On the request of many students, I have decided to make videos on number system. तो बेसिकली हमारे इसके 3 to 4 पार्ट्स होंगे नंबर सिस्टम पे। काइंडली आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको मोर अपडेट मिलती रहें। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट नंबर सिस्टम। अगर आपको रिमेम्बर हो तो हमने पढ़ा था नंबर सिस्टम में। तो हमने कहा था कि नॉर्मली वी हैव 4 टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम। जो मेनली यूज हो रहा होता है सबसे ज्यादा वो है डेसिमल नंबर सिस्टम एंड बाइनरी नंबर सिस्टम। डेसिमल नंबर सिस्टम कौन सा होता है? जो ह्यूमन बींग्स यूज कर रहे होते हैं टू काउंट नंबर्स लाइक यू एंड मी। हम लोग यूज कर रहे होते हैं नंबर्स काउंटिंग वगैरह के लिए, वो डेसिमल होते हैं। जिसके अंदर आपके पास 10 डिस्टिंक्ट डिजिट्स होते हैं, 0 to 9। और फिर मैंने आपसे कहा है बाइनरी। बाइनरी नॉर्मली मशीन्स वगैरह में आपको पता है एक मशीन जो है वो एक ह्यूमन बीइंग की लैंग्वेज को अंडरस्टैंड नहीं करती। कंप्यूटर कोई भी चीज़ अंडरस्टैंड करता है वो बाइनरी फॉर्म में होती है, जीरोस एंड वंस की फॉर्म में। तो बाइनरी नॉर्मली मशीनरीज वगैरह में बहुत ज़्यादा कंप्यूटर वगैरह की इंटरनल अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको बाइनरी की ज़रूरत पड़ती है। तो अभी मैंने आपको बताया था कि 4 टाइप्स होते हैं, बाइनरी, डेसिमल, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल। तो हम वन बाय वन इनको देखेंगे। बाइनरी में मैंने अभी आपको बताया है 0 और 1 होते हैं, मींस ऑन एंड ऑफ। और एक जो 0 है या 1 है इसको हम बिट कहते हैं, 0 बिट 1 बिट। तो जब बिट्स को हम कंबाइन करते हैं, तो जब 8 बिट्स कंबाइन होती हैं तो इस कॉल्ड अ बाइट, वो एक कंप्लीट बाइट बन जाता है। अच्छा, टोटल जो मेन हमारा टॉपिक है या मेन हमारा टारगेट है वो ये था कि कन्वर्जन हमें आनी चाहिए, जिसकी वजह से मैंने ये वीडियो कंस्ट्रक्ट की है। तो नॉर्मली वी हैव 8 टाइप्स ऑफ कन्वर्जन, आप देख सकते हैं। डेसिमल टू ऑक्टल, बाइनरी, डेसिमल टू बाइनरी, बाइनरी टू डेसिमल। इस तरह अगर आप देखें, डेसिमल टू हेक्सा, डेसिमल, हेक्सा डेसिमल टू डेसिमल, बाइनरी टू हेक्सा, हेक्सा टू बाइनरी, ऑक्टल टू हेक्सा, हेक्सा टू ऑक्टल। तो आप देखें टोटल वी हैव 12 कन्वर्जन्स। तो हम लोग इस वीडियो में 3 कन्वर्जन्स को देखेंगे, फिर पार्ट 2 में मजीद 3 कन्वर्जन्स को एंड सो ऑन। तो मैंने जो वीडियोस बनाई हैं वो पार्ट्स में बनाई हैं। उसकी रीज़न क्या है कि आपको हर चीज़ अलग से अंडरस्टैंड करना आपके लिए इजी हो। क्योंकि अगर मैं कंबाइन बनाती हूँ तो वो एक बहुत बड़ी वीडियो बन जाती है। तो अगर आपको कोई कॉन्सेप्ट रिकॉल करना हो तो आपके लिए पूरी वीडियो में से आपका डिजायर पॉइंट निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो हम लोग जो कन्वर्जेंस पढ़ेंगे, हम एनी सिस्टम टू डेसिमल पढ़ेंगे। एनी सिस्टम मींस बाइनरी से डेसिमल देखेंगे, हेक्साडेसिमल टू डेसिमल देखेंगे, ऑक्टल से डेसिमल देखेंगे। तो आज की वीडियो का टास्क क्या है, या आज की वीडियो में हम क्या कन्वर्जन करने जा रहे हैं? हम करने जा रहे हैं एनी सिस्टम टू डेसिमल। एनी सिस्टम का मतलब क्या, मैंने अभी आपको पता है। एनी सिस्टम का मतलब है आपका बाइनरी, हेक्सा एंड ऑक्टल। मैं पेन ले लेती हूँ ताकि अगर कुछ राइट करना तो वो मेरे लिए इजी हो जाए। ओके, सबसे पहले हम लोग बाइनरी टू डेसिमल देखेंगे। बड़ा इजी रूल मैं आपको बताऊं, बड़ा इजी सी टेक्निक बताऊं तो कैसे करना है आपने। आप जा रहे हो बाइनरी से डेसिमल में, कैसे पता चला बाइनरी से जा रहे हो? ये देखिए, ये 2 है, बेस 2। याद रखिएगा, जब बाइनरी होता है तो बेस 2 होगा। जब ऑक्टल होता है, तो जब ऑक्टल होता है तो बेस क्या होता है? ऑक्टल की बारी में बेस 8 होता है। और जब हेक्साडेसिमल की बात करूंगी तो बेस 16 होगा, और जब मैं डेसिमल की बात करूंगी तो बेस 10 होगा। आपने करना क्या है, आपने इस नंबर को, ये जो नंबर आपको गिवन है ये बाइनरी में गिवन है। मुझे कैसे पता चला बाइनरी में गिवन है? क्योंकि इसका बेस क्या है, 2। तो उसका मतलब है ये नंबर किस में है, बाइनरी में। आपने इसको किस में कन्वर्ट करना है? आपसे पूछा गया कि आप इसको कन्वर्ट करो किस में, डेसिमल में। आप इसको किस में कन्वर्ट करना है, डेसिमल में। तो बहुत इजी सा रूल है, बड़ा इजी सा। आपने क्या करना है, आपने हर बिट लिख ली इंडिविजुअल। हर बिट क्या है, अगर आपको देखें तो 1 है,
जीरो है, फिर आपके पास वन है, फिर आपके पास जीरो है, फिर आपके पास वन है, फिर आपके पास वन है। आप इंडिविजुअली सारी बिट्स को लिख लें। राइट। अगला आपने काम क्या करना है, आप बाइनरी से डेसिमल में जान रहे हो, बाइनरी से तो बाइनरी बेस टू, तो आपने बेस टू से सबको मल्टीप्लाई कर देना है। इसको भी बेस टू से मल्टीप्लाई किया, इस वाली बिट को भी बेस टू से मल्टीप्लाई किया, इस वाली बिट को भी बेस टू से मल्टीप्लाई किया, इस वाली बिट को भी, और सो ऑन। अच्छा, अब मैंने अगला स्टेप क्या किया, अब मैंने सबके बिटवीन प्लस का साइन लगा दिया, क्योंकि इन सबको मैंने क्या करना है, ऐड करना है। राइट। अब राइट मोस्ट साइड से आपने ऊपर जो आपने बेस टू लगाया ना, टू के ऊपर पावर असाइन करनी है। जो आपने पावर असाइन करनी है, राइट मोस्ट साइड से स्टार्ट करनी है। मींस राइट मोस्ट साइड ये रही ना, तो यहाँ से स्टार्ट कर देनी है जीरो, टू की पावर वन, टू की पावर टू, टू की पावर थ्री, टू की पावर फोर, एंड टू की पावर फाइव। तो दोबारा सुन ले क्या किया मैंने, मैंने तमाम बिट्स को इंडिविजुअली लिखा, लिख के अब बाइनरी से डेसिमल जा रही हूँ तो टू से मल्टीप्लाई किया। अगर मैं ऑक्टल से डेसिमल में जा रही होती तो मल्टीप्लाई बाय एट करती, और अगर मैं हेक्साडेसिमल टू डेसिमल जा रही होती तो मल्टीप्लाई बाय 16 करती, और राइट मोस्ट साइड से मैं क्या कर देती, उसको पावर असाइन कर देती, पावर असाइन कर दी। अब आप देखें, टू की पावर फाइव इज 32, टू की पावर फाइव का मतलब क्या है, काइंडली इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। टू की पावर फाइव का मतलब ये नहीं होता कि आप क्या कर दो, आप टू को मल्टीप्लाई बाय फाइव कर दो। मेजोरिटी स्टूडेंट्स, क्योंकि हमारे कुछ बच्चों का प्री मेडिकल का बैकग्राउंड भी होता है, तो वो बच्चे ही समझते हैं टू की पावर फाइव का मतलब है टू मल्टीप्लाई बाय फाइव। नो, इट इज रॉन्ग। टू की पावर फाइव का मतलब क्या है, टू की पावर फाइव का मतलब है कि फाइव टाइम टू, टू मल्टीप्लाई बाय टू, multiply by 2, multiply by 2, and then again 2, 5 times 2। तो आई थिंक ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। टू की पावर फाइव इज 32, 32 वन जा 32 आ गया। जीरो से किसी भी चीज को मल्टीप्लाई करें तो आपको पता है वो जीरो हो जाती है। टू की पावर थ्री इज एट, एट वन जा एट आ गया मेरे पास। और जीरो से अगेन कोई भी चीज मल्टीप्लाई होती है, चाहे वो लैख क्यों नहीं होता, जितना बड़ा भी नंबर क्यों ना हो, जब वो जीरो से मल्टीप्लाई होता है तो वो क्या बन जाता है, जीरो। फिर जनाब टू की पावर वन इज टू, टू वन जा टू। यहाँ पे ये पॉइंट काइंडली नोट करिएगा, टू की पावर जीरो इज वन। चाहे जितना भी बड़ा नंबर हो, जो भी नंबर हो, एक्स में ले रही हूँ कि कोई भी नंबर हो, जब उसकी पावर जीरो होती है तो इट इज ऑलवेज इक्वल टू व्हाट, वन। ये मैथ्स का रूल आपने मैट्रिक लेवल में लाजमी पढ़ा होगा। तो यहाँ पे टू की पावर जीरो मतलब ये वैल्यू क्या हो गई, वन, वन वन जा वन। फिर सबको मैंने ऐड कर दिया और मेरे पास आंसर आ गया 43। और इसके पास बेस लगाना जरूरी है, कि ये इंडिकेट कर रहा है कि आपने कौन से बेस में ये नंबर लिखा हुआ है, ये बेस 10 में आपने नंबर लिखा हुआ है, डेसिमल में नंबर लिखा हुआ है। तो इन शॉर्ट हमें क्या समझ आया, या मैं अगर आपको टेक्निक बताना चाहूँ तो समराइज करना चाहूँ अपनी बात, तो हमें ये समझ आया है कि जब भी हम एनी सिस्टम टू, ठीक है, जब भी हम एनी सिस्टम, ठीक है, से हम जब भी डेसिमल में जाते हैं, एनी सिस्टम से जब भी हम डेसिमल में जाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग मल्टीप्लाई बाय
बेस कर देते हैं, मल्टीप्लाई बाय एनी सिस्टम बेस। एनी सिस्टम तो हम क्या करेंगे, जब भी हम एनी सिस्टम टू डेसिमल, एनी सिस्टम मतलब बाइनरी से डेसिमल में जाएं, तो हम मल्टीप्लाई बाय क्या करेंगे, 2। हेक्साडेसिमल टू डेसिमल जाएंगे तो मल्टीप्लाई बाय 16। ऑक्टल से डेसिमल में जाएंगे तो मल्टीप्लाई बाय 8। और जो राइट मोस्ट साइड है, राइट जो आपकी मोस्ट साइड होती है, राइट हैंड साइड होती है आपकी, तो राइट हैंड साइड से आपने क्या करनी है, नंबरिंग स्टार्ट करनी है। कौन सी साइड से, राइट हैंड साइड से। राइट हैंड साइड से आपने असेंडिंग ऑर्डर में नंबरिंग स्टार्ट करनी है, 0 1 2 एंड सो ऑन। अब जनाब एक और एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं ऑक्टल टू डेसिमल की, उसमें क्या होता है, लेट्स सी। आपके पास ये नंबर है 724, बेस 8। बेस 8 इंडिकेट क्या कर रहा है कि जो आपको नंबर गिवन है वो आपको ऑक्टल में गिवन है, राइट। ये तो चीज समझ आ गई। और मैं आपको कहूंगी कि भाई इसे कन्वर्ट किस में करना है। मैंने आपको कहा कि इसको आपने कन्वर्ट करना है बेस 10। बेस 10 मतलब डेसिमल में आपने कन्वर्ट करना है, नो इशू। अगेन राइट द होल नंबर 724। मैंने अभी आपको बताया था, आपने नंबर लिख लिया 724, नंबर लिख लिया। इट्स अ ऑक्टल। मैंने कहा था एनी सिस्टम टू डेसिमल जब हम लोग जाते हैं तो मल्टीप्लाई बाय एनी सिस्टम बेस करते हैं। तो यहाँ पे एनी सिस्टम क्या है, कौन से सिस्टम से मैं जा रही हूँ डेसिमल में, ऑक्टल से। तो मैंने मल्टीप्लाई बाय क्या कर दिया, 8। मैंने तीनों डिजिट्स को, जो मेरे 3 डिजिट्स गिवन थे, कीप इन यूर माइंड, ये जो 724 है ये ऑक्टल है। ऑक्टल में नंबर कभी भी 8 या 8 से बड़ा नहीं आ सकता। मींस दोबारा सुन ले मेरी बात, कि बाइनरी में कभी भी आपको 0 और 1 के अलावा कोई और डिजिट नजर नहीं आएगा। बाइनरी नंबर में हमेशा कंडीशन क्या लगाई होती है, बेस क्या होता है, 2। मीन्स इसके अंदर कितने डिजिट होते हैं, 2 डिजिट होते हैं। कौन कौन से डिजिट 2 होते हैं, 0 होगा या फिर 1 होगा, इसके अलावा और कोई नंबर नहीं आ सकता कभी भी बाइनरी में। वैसे ही मैं अगर बात करूं जनाब ऑक्टल की, ऑक्टल की, अगर मैं ऑक्टल की बात करती हूँ, ऑक्टल मतलब बेस क्या होता है, इसका बेस होता है 8। तो इसमें टोटल आपके 8 डिजिट आ सकते हैं। कौन कौन से 8 डिजिट आ सकते हैं, 0, ठीक है, मेरे हाल में मुझे टेक्स्ट बॉक्स ले लेना चाहिए तो ज्यादा बेहतर था। 1, लेट चलिए हम स्टार्ट कर देते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 एंड 7। इससे बड़ा कोई भी नंबर नहीं आ सकता ऑक्टल सिस्टम में। अगर मैंने लिखा होता है 824 और मैंने लिखा होता बेस 8, तो आप कहते कि ये क्वेश्चन ही रॉन्ग है। वाई, क्योंकि ऑक्टल में कभी भी 8 नहीं आ सकता। सबसे बड़ा नंबर जो आ सकता है ऑक्टल में वो 7 आ सकता है। 7 से लेकर 0 से लेकर 7 तक के डिजिट आ सकते हैं, लेकिन 7 से ऊपर का कोई डिजिट ऑक्टल सिस्टम में इंक्लूड नहीं होता। तो ये चीज काइंडली अपने जहन में रखिएगा। ओके, मूव करते हैं अपने टॉपिक पे। दोबारा से 724 था, मैंने 7 लिखा, 2 लिखा, 4 लिखा। मल्टीप्लाई बाय बेस करना था तो मल्टीप्लाई बाय 8, मल्टीप्लाई बाय 8, मल्टीप्लाई बाय 8। राइट मोड साइड से नंबरिंग स्टार्ट कर दी, 0 1 एंड 2, ठीक है। फिर इसको सॉल्व किया, 8 की पावर 2, 8 पावर 2 मीन 64, 4 7 जा 448, ओके। 8 की पावर 1 है मतलब 8, 8 2 जा 16, और 8 की पावर 0, ये जो वैल्यू है मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि किसी भी चीज की पावर अगर 0 हो जाती है तो वो पूरा नंबर क्या बन जाता है, 1। तो 4 1 जा 4। फिर हमने क्या किया, इनको ऐड अप किया तो 468 मेरा आंसर आया। और मैंने फिर इसके बॉटम में इसका बेस मेंशन कर दिया। बेस मेंशन करना जरूरी है ताकि आपको पता चल सके आप कौन से सिस्टम से कौन से सिस्टम में गए हो। ओके, अगली कन्वर्जन हम देखते हैं, हेक्साडेसिमल टू डेसिमल। आई थिंक अब आपकी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो चुकी होगी।
अब आप लोग मुझे खुद बता सकते हैं कि अगर हम हेक्साडेसिमल टू डेसिमल चाह रहे हैं तो मींस किससे मल्टीप्लाई करेंगे, बेस 16 से, राइट। लेट्स सी एग्जांपल। याद रखिएगा, हेक्साडेसिमल को भी थोड़ा सा डिस्कस कर देती हूँ मैं आप लोगों के साथ। हेक्साडेसिमल में कौन कौन से डिजिट मेरे पॉसिबल हैं, हम वो देख लेते हैं। हेक्साडेसिमल में आपको पता है इसका बेस क्या होता है, हेक्साडेसिमल का बेस मेरे पास जनाब होता है 16। इसका बेस मेरे पास क्या होता है 16। ये चीजें मैंने स्टार्टिंग में इसलिए कवर नहीं की क्योंकि हम लोग अपनी फिजिकल क्लास में ये चीजें कवर कर चुके हैं, तो इसलिए मैंने बहुत ज्यादा इनको हाईलाइट नहीं किया था। लेकिन विद एग्जांपल मैं थोड़ा बहुत इसको एलोबरेट कर रही हूँ। ओके, बेस 16 मतलब इसके अंदर टोटल कितने डिजिट आते हैं 16। कौन कौन से आते हैं, जीरो आ गया, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब इसके आगे 10 नहीं लिखूंगी मैं। रीजन इज दैट 10 1 0 को कॉम्बिनेशन बन रहा है। तो हमने कहा था 10 डिस्टिंक्ट डिजिट्स होते हैं, डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट मतलब डिफरेंट, रिपीट नहीं हो रहा होता कोई, ठीक है। तो इसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, 9 के बाद हम 10 लिखेंगे, हम लोग क्या लिखेंगे, ए, फिर बी, फिर सी, डी, ई, और हम कहाँ तक जाएंगे, एफ तक। अब काइंडली आप इनको काउंट करके देखें 16 डिजिट बन रही है या नहीं। यहाँ तक तो 10 हो गए, 10 11 12 13 14 15 16। तो हेक्साडेसिमल के अंदर ये टोटल ये वाले 16 डिस्टिंक्ट डिजिट्स होते हैं। हमारी जो एड्रेसिंग हुई होती है रजिस्टर्स की, रैम वगैरह की, वो नॉर्मली हेक्साडेसिमल में एड्रेसिंग हुई होती है। ओके जनाब, हम बात करते हैं एबीसी की। सेम क्वेश्चन हमें एक दिया गया, सॉल्व करते हैं। अब हमने जाना कहाँ पे है, हेक्साडेसिमल से अगेन हमने जाना है कहाँ पे, हमने जाना है डेसिमल में, बेस 10 में। आज हमने क्या सीखा, आज हम सीख रहे हैं कि एनी सिस्टम टू, एनी सिस्टम मतलब हमारे पास टोटल 4 सिस्टम है, 4 सिस्टम में से 3 सिस्टम की मैं बात कर रही हूँ, एनी सिस्टम, उनमें से हमने कहाँ जाना है, डेसिमल में। तो सेम रूल अप्लाई करेंगे, तीनों डिजिट्स को अलग अलग लिख लिया, ए बी एंड सी। क्योंकि हेक्साडेसिमल टू मैं डेसिमल जा रही हूँ तो बेस क्या है 16। तो इसको भी 16 से मल्टीप्लाई किया, इसको भी 16 से किया, और इसको भी 16 से मल्टीप्लाई किया। फिर मैंने आपको बताया था कि राइट मोस्ट साइड से नंबरिंग स्टार्ट करनी है, पावर असाइन करनी है 16 को, 0 1 एंड 2। अब क्योंकि ए जो है, ए इटसेल्फ मैथ्स में आपको पता है मल्टीप्लिकेशन में इन्वॉल्व नहीं हो सकता, तो ए की अगर आप यहाँ पे पोजीशन देखें तो ए की पोजीशन या किसकी जगह मैंने ए लिखा है, मैंने 10 की जगह ए लिखा है। आना यहाँ पे 10 था लेकिन डिस्टिंक्ट उन्होंने एक कंडीशन दी थी, डिस्टिंक्ट डिजिट, तो मैंने ए लिखा था। तो बेसिकली ए इज इक्वल टू व्हाट, 10। यहाँ पर 10 आ गया। 16 की पावर 2 इज 256। बी, बी की अगर आप पोजीशन देखिए तो बी कौन से नंबर की जगह है, 11 की जगह, तो यहाँ पर आ गया 11। 16 वन सा 16 हैविंग द पावर 1, तो 16 आ जाएगा। ओके, और सी किसकी जगह आया है, यहाँ पे देखें सी की पोजीशन कौन सी है, 12, तो सी की जगह आ गया 12। और मैंने कहा था किसी भी चीज की पावर जब 0 होती है तो वो बन जाता है 1। तो जब हमने कैलकुलेशन की तो मेरा आंसर आया 2748। फिर मैंने बॉटम में इसके मेंशन कर दिया बेस के हम डेसिमल में आए हैं। तो जनाब हम लोगों ने क्या लर्न किया अभी तक, अभी तक हमने ये चीजें की है कि हमारे पास 4 नंबर सिस्टम होते हैं। कौन कौन से जनाब, एक होता है हमारे पास डेसिमल, एक होता है जनाब बाइनरी, एक मेरे पास होता है ऑक्टल, और एक मेरे पास होता है हेक्साडेसिमल। टोटल 4 नंबर सिस्टम होते हैं। आज की वीडियो में हमने बेसिकली क्या सीखा है कि अगर आपने ऑक्टल से डेसिमल में जाना है या आपने हेक्सा से डेसिमल में जाना है या आपने बाइनरी से डेसिमल में जाना है, तो आपने सिंपली क्या करना है, किसी भी सिस्टम से अगर आपने डेसिमल में जाना है तो आपकी जिंदगी बड़ी आसान है। आपने सिंपली सिंपली क्या करना है, आपने मल्टीप्लाई कर देना है ईच डिजिट को, ईच डिजिट को विथ
बेस। ठीक है, जिस सिस्टम से आप जा रहे हो विथ बेस, आपने उसको क्या कर देना है जनाब, मल्टीप्लाई कर देना है। और मल्टीप्लाई करने के बाद उसको असाइन करनी है पावर। और पावर कहाँ से असाइन करनी है, राइट मोस्ट साइड से। स्टिल अगर कोई कंफ्यूजन है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं, आप मुझे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। काइंडली अगेन चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करिएगा और बेल आइकन को लाजमन प्रेस करिएगा, क्योंकि ये वीडियोस आप लोगों के लिए ही बनाई जा रही हैं। तो अगर आपका रिस्पांस आता है तो मैं मज़ीद वीडियोस वगैरह आप लोगों के लिए बनाऊंगी, ताकि आपकी प्रोग्रामिंग फंडामेंटल, डेटा स्ट्रक्चर और बाकी कोर्सेज में भी हेल्प आउट हो सके। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।